Hello everyone and once again welcome back to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, एज एन एजेंसी हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस के साथ काम किया। उन्हीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में से एक निश निकल के आती है ट्रैवल एजेंसी बिजनेस की। बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज कंपनीज के साथ हम लोगों ने काम किया, छोटी कंपनीज के साथ भी काम किया, बड़ी कंपनीज के साथ भी काम किया और सक्सेसफुली उनके बिजनेस को ग्रो कराया। जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो कि है एसईओ, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स, मेजरली हम ये तीन ही सर्विसेज एज एन एजेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो इन सर्विसेज के अराउंड किस टाइप से हम लोगों ने स्ट्रैटेजीज बनाई, किस टाइप से डिफरेंट बिजनेसेस को ग्रो कराया, उसको कवर करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो जब मैं डिजिटल मार्केटिंग फॉर ट्रैवल एजेंसी की बात कर रहा हूं तो मैं उन एजेंसीज की भी बात कर रहा हूं जो डोमेस्टिक पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं और मैं उन एजेंसीज की भी बात कर रहा हूं जो इंटरनेशनल पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। अब जब मैं डिफरेंट सर्विसेज की बात कर रहा हूं तो वेबसाइट का एसईओ भी है और साथ ही साथ लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटल मार्केटिंग में गूगल एड्स और फेसबुक एड्स को रन करके लीड्स को जनरेट करना भी है। अब दोनों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है, राइट? दोनों की अप्रोच बिल्कुल अलग है। अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हैं मीडिया बाइंग करके, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स रन करके, तो आप की वेबसाइट दूसरे टाइप की होगी, आपके पास लैंडिंग पेजेस होने चाहिए, आपकी पिचिंग दूसरे तरीके की होगी, आपका कंटेंट दूसरे तरीके का होगा, मार्केटिंग मटेरियल दूसरे तरीके का, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। जब आप एसईओ करेंगे तो फिर आपको वेबसाइट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, वहां पर इन्वेस्टमेंट दूसरे टाइप का होगा, वहां पर दूसरे टाइप की स्किल सेट चाहिए, वहां पर दूसरे टाइप से आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो आप सब चीजों को एक नहीं मिला सकते, ये बात आप सबसे पहले समझ लें कि अगर आपकी कोई ट्रैवल एजेंसी है जहां पर आप इस टाइप से पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, मैंने मेंशन भी किया हुआ है, जैसे अगर आप शिमला टूर पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, आगरा रिलेटेड पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, मान के चलते हैं आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है वो दिल्ली में है और आप दिल्ली से शिमला टूर के पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। आपका नेटवर्क इतना बड़ा है कि आप लखनऊ में भी आपका ऑफिस है, आपका दूसरी लोकेशंस पे भी ऑफिस है। हमने ऐसे बिजनेसेस के साथ भी काम किया जिनकी ट्रैवल एजेंसीज के ऑफिसेज जो है वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हैं, क्योंकि पर्सन भले ही गूगल के ऊपर जाता है, वहां पर सर्च करता है, बट ज्यादातर केसेस में बहुत सारे लोग ना ऑनलाइन पैकेजेस को बाई नहीं करते। अगर उनके शहर में उनका ऑफिस है तो वो प्रिफर करते हैं कि वहां ऑफिस चले जाएं, वहां बात कर लें, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर लें और फिर वहां पर जो है वो कन्वर्जन हो और वहां पर फिर वो पैकेजेस बाई कर लें, राइट? तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सा ह्यूमन बिहेवियर है। हम और आप भी जाएंगे तो इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से हमें पैकेजेस मिल जाए, क्योंकि हो सकता है बहुत ज्यादा लोग अगर जा रहे हैं या ज्यादा टाइम के लिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल आपके पैकेजेस होने वाले, तो उस पर्टिकुलर केस में ये मायने रखता है। तो अब यहां से एक और स्ट्रेटजी निकल के आती है कि अगर आपके ऑफिसेस मल्टीपल सिटीज में हैं, आपने ऑफिसेस बना रखे हैं, फ्रेंचाइजीज दे रखी हैं, वहां पर आपने टीम बना रखी है, वहां पर आपने किसी से कोलैबोरेशन कर रखा है, द पॉइंट इज कि वहां पर अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस है तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट्स आपको उन सिटीज, उन लोकेशंस से स्टार्ट करने चाहिए, राइट? अगर मैं एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप की एजेंसीज हो सकती हैं, डोमेस्टिक हो सकती है, जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसी हो सकती है, इस टाइप के डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको यह समझना है कि अगर आपका जो टिकट साइज है वो 50,000 इंडियन रुपीज से ज्यादा है तो आपको वैसा अपने आप को दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी भी टाइप का एक आपने डोमेन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल शिमला पैकेजेस .info, इस टाइप का आपने डोमेन ले लिया, किसी भी टाइप का लोगो लगा लिया, बस एक टेम्पलेट टाइप का आपने पेज बना दिया, लैंडिंग पेज बना दिया और आपको लग रहा है कि वहां से आपके पास कन्वर्जन्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, राइट? लीड्स आपके पास आएंगी, जंक लीड्स बहुत सारी आएंगी, कन्वर्जन्स आपके होंगे नहीं और ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो अगर आप 50,000, 1 लाख का कोई पैकेज सेल कर रहे हैं तो आपको वैसी कंपनी अपने आप को दिखाना पड़ेगा, राइट? आपका लोगो ठीक होना चाहिए, आपकी जो लैंडिंग पेज के ऊपर ब्रांडिंग होती है वो ठीक होना चाहिए, अबाउट अस प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए, आपकी कंपनी की डिटेल्स प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए, रियलिस्टिक इमेजेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आपने जो इमेजेस है वो डाउनलोड करी किसी भी वेबसाइट से और जाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर चिपका दिया। वो सारी चीजें अगर आप वीडियोस डाल सकते हैं, आपके जो पास्ट टूर्स हुए हैं उनके अगर आप वीडियोस वहां पर डाल सकते हैं तो उससे और ज्यादा आपकी जो अथॉरिटी है वो बिल्ड होगी। तो कहने का पूरा सा मतलब यह है कि अगर आपका टिकट साइज थोड़ा सा ठीक ठाक है तो आपको अपने मार्केटिंग मटेरियल और ब्रांडिंग के फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यू हैव टू बी वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड एट द मार्केटिंग टीम, फॉलो अप, सीआरएम एटसेट्रा एट योर एंड। अगर आप बिजनेस ओनर हैं या अगर आप मीडिया बायर हैं और बिजनेस ओनर के साथ टच में है जो ट्रैवल एजेंसी रन करता है, तो ऐसा नहीं कि बस वो इंतजार करे कि लीड्स आ रही हैं और लीड्स आएंगी और बिल्कुल वो कन्वर्ट होने वाली ही लीड्स होंगी, ऐसा नहीं होगा, राइट? कई बार जो आपकी सेल्स टीम होगी ना उसको चीजों को पुश करना पड़ेगा, उनको बार बार फॉलो अप लेना पड़ेगा, जो लीड्स आ रही हैं उनको प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा, आईवीआरएस की जरूरत है वो लेना पड़ेगा, सीआरएम की जरूरत है वो लेना पड़ेगा, 5 बार फॉलो अप करना है तो 5 बार करना पड़ेगा। अगर वो कोई आपसे कोई मार्केटिंग मटेरियल मांग रहे हैं, आपका ब्रोशर वगैरह मांग रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। आप
आपसे रेट कार्ड मांग रहे हैं तो वो आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, इनकी तैयारी आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी। बहुत सारे सिनेरियोज में हमने देखा है, बहुत सारी जो इस टाइप की एजेंसीज होती हैं, ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, वो इसलिए भी फेल हो जाती है क्योंकि उनको लगता है कि जो लीड आएगी ना वो बिल्कुल रेडी टू कन्वर्ट होगी। ट्रैवल एजेंसी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ज्यादा केसेस में आपको बिल्कुल रेडी टू कन्वर्ट लीड नहीं मिलेंगे। बट खास बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाएंगे, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन उनके मुताबिक देंगे, थोड़ी सी भी चीजों को उनको समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो चीजें कन्वर्ट होती हैं। तो द पॉइंट इज कि अगर आप डिजिटल मार्केटर, तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। बट ये चीजें आप, अगर आपका कोई क्लाइंट है या आप ऐसे बिजनेस के साथ इन हाउस वगैरह काम कर रहे हैं, तो ये कन्वे करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप प्रोसेसेस को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करें। हर लीड बिल्कुल तुरंत कन्वर्ट होने वाली नहीं होगी। बहुत सारी लीड्स ऐसी भी आपको देखने को मिलेंगी जो सारा प्लान बनाती हैं और सारी चीजें करती हैं, और एट द एंड जो है फिर वो अपने प्लान को कैंसिल कर देती हैं। आप कुछ नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर सिनेरियो में। सीजनैलिटी, इस टाइप के बिजनेस के अंदर सीजनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको जितनी भी आपकी तैयारी है ना, वो पहले से ही करके रखनी पड़ेगी। जैसे अगर आप पेड एड्स रन करने वाले हैं, फेसबुक एड्स या गूगल एड्स रन करने जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको पहले से ही अकाउंट्स को वार्म करके रखना पड़ेगा। थोड़ा सा पहले से ही आप एड्स को चलाना शुरू कर दे, ताकि आपको चीजें पता चल जाए। आपको पता चल जाए कि आपकी एवरेज सीपीसी क्या आ रही है, आपका कन्वर्जन परसेंटेज क्या है, आपका लैंडिंग पेज किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। उस वक्त जाहिर सी बात है कि सर्चेस कम होंगी तो कॉम्पिटिशन भी कम होगा, तो चीजों को आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, जब पीक आएगा तब कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत सारे एडवर्टाइजर जो है वो कूद पड़ेंगे, बहुत सारे लोग बजट को उसी टाइम के लिए बचा कर रखते हैं, तो बजट को एकदम से जो है वो पोर करेंगे मार्केटिंग चैनल्स के अंदर। तो वहां पर हो सकता है आपकी सीपीसी बढ़े, आपकी सीपीएल भी बढ़े, बट क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पहले से पता है कि ये किस तरीके से बिहेव करेंगी चीजें, तो आप बड़ी अच्छे तरीके से जो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह हैं वो कर पाते हैं। तो ये स्पेसिफिकली ट्रैवल एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। यही मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, ट्राई टू क्लोज एज सून एज पॉसिबल एल्स दे विल कैंसिल द प्लान। हम लोगों ने लगभग 10,000 लीड जनरेट कर डाली होंगी, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स में हम लोग खुद इस टाइप के सीआरएम्स को इंस्टॉल करते हैं जहां पर आईवीआरएस वगैरह कनेक्ट हो जाए, क्योंकि उनकी अगर कॉलिंग की टीम है वो बात कर रही है, किस टाइप से बात कर रही है, किस टाइप से सेल्स कर रही है, वो हमें भी कई बार कुछ कुछ चीजों को समझने की जरूरत होती है। उससे हमें क्या पता चलता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, जो पर्सन खरीदने आया है वो किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, उसके पेन पॉइंट्स क्या है, उसकी चीजें क्या है, जिससे हम हमारी एड कॉपीज वगैरह को और ज्यादा मॉडिफाई कर पाते हैं। तो जितने भी डेटा पॉइंट, जितने भी सिग्नल्स हमें मिलते हैं ना, वो हम लेने की कोशिश करते हैं। तो हमने भी बहुत सारी, मतलब मैंने खुद पर्सनली बहुत सारी कॉल्स ऐसी सुनी हुई हैं, ऐसी देखी हुई, जहां पर पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीजें ठीक है, बट कुछ डिले हो जाता है, ठीक है, उनको और फॉलो अप करने में, या वो कहीं और बुकिंग कर लेते हैं, वो प्लान ही कैंसिल कर देते हैं। तो इन सब चीजों में ना आपको कम्युनिकेशन बड़ा फास्ट जो है वो रखने की जरूरत है। तो ये कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जिनको ध्यान में रखेंगे आप। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लैंडिंग पेजेस जो हैं वो यहां पर की हैं, लैंडिंग पेजेस यहां पर की हैं। अब जब आप गूगल एड्स के अंदर किसी भी ट्रैवल एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड रिसर्च करने जाएंगे, तो आप इस चीज को देखेंगे कि जो सर्चेस हो रही है ना, वो पैकेजेस और लोकेशंस के अराउंड बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे पैकेजेस फॉर शिमला, पैकेजेस फॉर आगरा, जो मैंने एग्जांपल लिया, पैकेजेस फॉर कश्मीर। अब आप क्या करेंगे, लोकेशन वाइज आप लैंडिंग पेजेस बनाएंगे। ठीक है, मैं भी आपको दिखाऊंगा भी एक दो जो लैंडिंग पेजेस हमारे सिनेरियो में बहुत अच्छा काम किया, और उनका गूगल एड्स डैशबोर्ड भी मैं दिखा दूंगा आपको। सिंपल ट्रैवल एजेंसीज हैं, ऐसा नहीं है कि ये ट्रैवल एजेंसीज कोई लाखों करोड़ों का जो एड स्पेंड है वो कर रही, सिंपल सा स्पेंड कर रही हैं, एक दो पैकेजेस के ऊपर काम कर रही हैं और बेहतर काम कर रही हैं। ठीक है, तो आपको डेडिकेटेड लैंडिंग पेज बनाना है अकॉर्डिंग टू पैकेज। अगर पैकेजेस के ऊपर आपको ज्यादा सर्चेस देखने को मिलती हैं, डेडिकेटेड लैंडिंग पेज आपको बनाना है रूट के अकॉर्डिंग। अगर रूट वाइज कोई सिनेरियो आपका बनता है, रूट वाइज कोई पैकेजेस बनते हैं, तो उस टाइप से आपको बनाने की जरूरत है। जैसे बहुत सारे क्रूज वगैरह के पैकेजेस बहुत सारी कंपनी सेल करती है, तो क्रूज वगैरह में ज्यादातर जो है वो रूट वाइज जो है वो सर्चेस होती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू लोकेशन बहुत सारे लोग जो है वो सर्चेस करते हैं। तो ये पैटर्न आपको समझ में आने लगेगा कि भैया मैं लोकेशन का एक लैंडिंग पेज बना देता हूं, और उस लोकेशन से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट पैकेजेस हैं, 10,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक के जो डिफरेंट पैकेजेस हैं, वो मैं उसी लैंडिंग पेज के ऊपर मेंशन कर देता हूं। बट अगर आपको लगता है कि ये एक पैकेज जो है ये इसी कीवर्ड के नाम से बहुत ज्यादा सर्च होता है, राइट, जैसे 2 days इन मनाली, मान लिया इसकी सर्च हजारों में है, ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में तुम क्या करोगे, कोशिश करोगे कि एक और लैंडिंग पेज इसी का मैं बना दूं। ठीक है, लैंडिंग पेज बनाने में उतना एफर्ट नहीं है, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उस कीवर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा सर्चेज हो रही हैं, तो आप क्या करोगे, उस कीवर्ड स्पेसिफिक पैकेज को ही टारगेट करने की कोशिश करोगे। अगर आपको ये देखने को मिलता है कि 2 डेज 3 डेज इस टाइप से बहुत सारी सर्चेज नहीं हो रही कश्मीर पैकेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कश्मीर पैकेज, कश्मीर टूर्स, कश्मीर ट्रैवल एजेंसी, इस टाइप से अगर ज्यादा चीजें सर्च हो रही हैं, उस पर्टिकुलर केस में आप एक सिंगल लोकेशन का ही लैंडिंग पेज बनाओगे। बट अगर आप कश्मीर के पैकेजेस सेल करते हैं, आप मनाली के भी पैकेजेस सेल करते हैं, शिमला के भी पैकेजेस सेल करते हैं, गोवा के भी पैकेजेस सेल करते हैं, केरला के भी पैकेजेस सेल करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन के डिफरेंट डिफरेंट लैंडिंग पेजेस बनाएंगे आप, राइट। और मेटा से भी ट्रैफिक वहीं पर भेजेंगे और गूगल से भी वहीं पर भेजेंगे। अगर मैं यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, मेंशन योर रियल ग्रुप फोटो, टूर फोटो, वीडियो ऑन द लैंडिंग पेज। ये क्रेजी कन्वर्ट करता है, ठीक है। मल्टीपल लैंडिंग पेजेस नीडेड फॉर डिफरेंट लोकेशंस एंड पैकेजेस, फोकस ऑन वन लोकेशन एट अ टाइम। अगर आपका बजट कम है, आप ये मत सोचिए कि मेरी ऑफलाइन में हम हर जगह के पैकेजेस जो है वो सेल कर रहे हैं, विच मींस दैट कि जब मैं ऑनलाइन में जाऊंगा तो भी मैं सारे टाइप के पैकेजेस जो है वो सेल करना स्टार्ट कर दूं। अगर आपका बजट नहीं अलाउ करता है तो आप 1 या 2 पैकेजेस से स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी शुरुआत करी तो बोलती कि भाई हमारा 4000 का बजट है या 5000 का बजट है, 3000 का बजट है, उसमें आप सारी लोकेशंस को नहीं कवर कर पाएंगे, राइट। आपको मान लिया आपका 3000 का जो है वो बजट है, पर डे का बजट है, और एवरेज सीपीसी जो आ रही है वो 30 रुपए आ रही है, तो 300 क्लिक्स ही आप ला सकते हैं, राइट। और 300 क्लिक्स में मान के चलते हैं कि अगर आप 10% का कन्वर्जन रेट कर रहे हैं तो 30 आपके पास लीड्स आएंगी, फाइन। सो अब 300 क्लिक्स और 30 लीड में आप ऐसा नहीं कि आप 15 लोकेशंस कवर कर पाएंगे, मुश्किल है। 15 लोकेशन का मतलब क्या, 300 क्लिक्स में आप क्या 20-20 क्लिक्स ही केवल हर एक लोकेशन की लाना चाहेंगे? नहीं, वो तो आपको फुल फ्लेजेड पोटेंशियल भी आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन का किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप लॉजिक मेरा समझ रहे हैं? तो ये जरूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन ना सारे पैकेजेस चला दें, ठीक है। आप समझने की कोशिश करें। इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया बिजनेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि अक्सर हम लोग करते हैं उस सिनेरियो कि भैया आपका किस लोकेशन से आपका सबसे हॉट सेलिंग पैकेज कौन है, इस सीजन के हिसाब से पैकेज कौन है, ठीक है। आपकी एक्सपर्टाइज अपनी किस में है, आपके पास मार्केटिंग मटेरियल रिसोर्सेज किसके साथ सबसे ज्यादा अवेलेबल है, आपके जो सेल्स टीम है वो सबसे अच्छा कन्वर्जन किसके ऊपर कर पाती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो बेस्ट सेलिंग पैकेजेस हैं, बेस्ट सेलिंग जो उनका रूट है, लोकेशन है, या जो बेस्ट सेलिंग पैकेजेस है मान के चलते हैं वो है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग प्लानिंग जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और कन्वर्जन ट्रैकिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक लैंडिंग पेज यहां पर दिखाता हूं जो हम लोगों ने बनाया हुआ है कश्मीर पैकेजेस के लिए। थोड़ी सी 1-2 चीजें हम लोग हाइड कर देंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ब्रांडिंग है वो हाइड हो जाएगी, ठीक है, लोगो वगैरह हाइड हो जाएगा, बट आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। सिंपल सा लैंडिंग पेज है, ठीक है। नीचे आते हैं अगर हम, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टूर पैकेजेस हैं, और एक क्रेजी कन्वर्ट हो रहा है लैंडिंग पेज। अभी मैं आपको डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर गेट कोट अगर आप करेंगे तो सिंपल सा इंक्वायरी फॉर्म आ जाएगा, कोई बहुत ही फैंसी हमने नहीं बनाया, बिकॉज दिस वाज कन्वर्टिंग एंड इट वाज कन्वर्टिंग वेरी वेल, इसलिए हम लोगों ने इस चीज को रखा हुआ। इट्स अ लैंडिंग पेज, इट्स नॉट अ वेबसाइट जिसके ऊपर एसईओ हो रहा है। अभी मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, बट ये कोई वेबसाइट नहीं है जिसके ऊपर एसईओ किया जा रहा है। कॉल नाउ का बटन है, व्हाट्सएप का भी है, तो यहाँ से बहुत सारी व्हाट्सएप इंक्वायरी जनरेट होती हैं, बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं, बहुत सारी जो लैंडिंग पेज की लीड फॉर्म है वो भी होती है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल लैंडिंग पेज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो मैंने आपको गैलरी वाला पार्ट बताया था वो ये था, ठीक है, राइट। सो ये गैलरी वाला पार्ट आपको दिख रहा है, छोटे से नीचे फीचर्स हैं, बट ज्यादातर लोग यहीं पर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। मोबाइल पर अगर आप देखना चाहेंगे तो मोबाइल पे ये पेज बहुत ही अच्छा और मोबाइल फ्रेंडली जो है वो दिखता है इस तरीके से, ठीक है। और पर्सन यहीं पर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, इन दी फॉर्म ऑफ लीड हमें जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं ये कैंपेन आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने जो कन्वर्जन्स रिकॉर्ड किए वो अगर आप यहाँ पर देखें तो 400 लीड्स हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर करी हुई है एट अ कॉस्ट ऑफ 267। अभी जो आप ऑल कन्वर्जन देख रहे हैं इसके अंदर व्हाट्सएप्स भी हैं, कॉल भी है, इसलिए आपको ऑल कन्वर्जन दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर केवल कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 400 लीड्स जो फॉर्म की हैं वो हम लोगों ने जनरेट करी है एट अ कॉस्ट ऑफ 105K, यानी 1,05,000 रुपए के कॉस्ट पे। तो आप कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन देख सकते हैं, एक लीड की सिंपली जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, और इनका जो लीड्स टू बिजनेस का कन्वर्जन रेट है वो भी बहुत ही अच्छा है, बिकॉज ऑफ कि वो जो बिजनेस का सेटअप है पीछे बैकएंड में वो हम लोगों ने बहुत ही प्रॉपरली इनका करवाया हुआ था। इसीलिए मैं आपको छोटे कैंपेन्स दिखा रहा हूं कि ऐसा नहीं कि छोटी चीजें परफॉर्म नहीं करती हैं, और ये कश्मीर वाले पैकेज का रिजल्ट है। और कश्मीर वाले पैकेज में आप खुद ही जानते हैं कि बहुत ही हायर जो कंपटीशन है वो होता है, बट सीजनैलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए हम लोगों ने केवल इस दौरान जो है ना वो सबसे ज्यादा काम किया। एंड देन अगर बाद में आप देखें तो यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया, क्योंकि इस दौरान फिर कश्मीर की जो विजिट्स हैं वो कम हो जाती हैं, राइट। ज्यादातर गर्मियों में ही लोग कश्मीर में जाना शुरू
करेंगे या पसंद करेंगे तो थोड़ा सा 2-3 महीने 1 महीने पहले वो प्लानिंग करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों वगैरह में ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। और अगर मैं आपको यहाँ पर जो ऑल कन्वर्जन्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे अगर मैं ऑल कन्वर्जन्स में जाऊंगा तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो लैंडिंग पेज फॉर्म सबमिट कितने हुए, फोन बटन पे क्लिक्स कितने हुए, व्हाट्सएप बटन के ऊपर क्लिक कितने हुए। तो बहुत सारी डिफरेंट लीड्स व्हाट्सएप से भी आई हैं, फोन से भी आई हैं। अगर आप इन लगभग 700 लीड्स का एक रेशियो मान लेंगे कि इस 700 इंटरैक्शन में से कितनी लीड्स आई हैं आपके पास, मैं मान के चलता हूं अगर कम से कम हालत में आप 50% भी मान लें। अगर आप चाहते हैं तो और कम मानना चाहें तो कर सकते हैं। मैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन अगर 50% मानूं तो 395 लीड्स यहां से और 700 में 350 लीड्स यहां से, और भी कम कर लो 300 ही मान के चल रहा हूं अगर मैं, तो 400 लगभग यहां से 300 700 लीड्स हमने जनरेट करी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के कन्वर्जन के ऊपर। टिकट साइज आपको पता होगा कि किस टाइप के जो वैल्यू है इनसे मिलती है। प्रॉफिट मार्जिन भी जो ट्रैवल एजेंसी के बिजनेस ओनर वो समझते होंगे, तो उस बेसिस पे उनको समझ में आएगा कि कितना मिनिमम कन्वर्जन हुआ होगा, जिसके बेसिस पे कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो सकता है। थोड़े बहुत लोग जो गूगल एड्स में इसमें इंटरेस्टेड है कि इसको किस तरीके से बनाया गया है इस कैंपेन को, तो उसको भी देख लें। हमने यहाँ पर कश्मीर पैकेजेस से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनको रखा हुआ है। देन हम लोगों ने यहाँ पर कपल पैकेजेस से रिलेटेड रखा हुआ है। फिर हमने देखा कश्मीर गुलमर्ग से रिलेटेड बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, तो उसको हमने अलग कर दिया। और बाकी जो लैंडिंग पेज है वही है जो मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, सो ये कैंपेन के स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया गया है। फाइन, जो मैंने आपको लैंडिंग पेज दिखाया था उसी लैंडिंग पेज को हम यूज कर रहे हैं यहाँ से ट्रैफिक को सेंड करने के लिए, और वहीं से कन्वर्जन्स आ रहे हैं। तो ये तो हो गई गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। एक और मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक और अकाउंट है हमारा, एंड ये जो हज और उम्रा के पिलग्रिमेजेस होते हैं उससे रिलेटेड ये हमारा अकाउंट है। फाइन, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं जो रनिंग कैंपेन्स, अगर केवल मैं उसकी बात करूं, वैसे डिफरेंट जो कैंपेन्स हैं वो रन हो रहे हैं और हो चुके हैं पहले से, बट जो अभी रनिंग कैंपेन्स है मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूं। तो ये सारे हम लोगों ने डिफरेंट उम्रा पैकेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के कीवर्ड्स हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड के अंडर, और हम लोगों ने जो कैंपेन्स बनाए हुए हैं डिफरेंट लोकेशन वाइज हमने कैंपेन्स बनाए हैं, बिकॉज उनके जो ऑफलाइन ऑफिसेज हैं वो उसी तरीके से हैं कि उनका ये एक सिटी है और उसमें भी वहां पर उनका प्रेजेंस है। तो उस सिटी में अगर कोई उम्रा रिलेटेड चीजों को सर्च कर रहा है, उम्रा रिलेटेड पैकेजेस को सर्च कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस से हम लोगों ने वहां पर जो कीवर्ड्स हैं उनको रखे हुए हैं। और अगर मैं यहाँ पर भी देखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, मैं लास्ट 7 डेज की डेटा को लेकर चल रहा हूँ अभी करेंटली, तो एवरेज सीपीसी बहुत ही कम आ रही है, और जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है वो आप देख सकते हैं लगभग 100 रुपीज के अंदर आ रही है। और ये भी वही वाले कन्वर्जन्स हैं, ये लैंडिंग पेज वाले कन्वर्जन्स हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं दीज आर फॉर्म सबमिट। ठीक है, लैंडिंग पेज बनाया गया है, फॉर्म सबमिट हुआ है, ये वो वाले कन्वर्जन्स है। ये उस टाइप के कन्वर्जन्स आपके नहीं हैं जहां पर फोन क्लिक्स और व्हाट्सएप क्लिक्स को भी इंक्लूड कर लिया गया हो। अगर उसमें आप जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर और ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं तो ये ऑल कन्वर्जन्स आपको देखने को मिल रहा है। तो सारी चीजों को मिलाकर हमारे पास 274 कन्वर्जन्स आए हुए हैं। बट अगर केवल मैं कन्वर्जन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो केवल कन्वर्जन्स हमारे पास यहाँ पर 166 जो कन्वर्जन्स है वो आए हुए हैं एट दिस कॉस्ट। ठीक है, जो यहाँ पर आप देख रहे थे 97 रुपीज की कॉस्ट पे। तो अंडर 100 हमको लीड मिल रही है एक ऐसी ट्रैवल एजेंसी की जहां पर जो टिकट साइज है वो 1 से 1.5 लाख के आसपास का टिकट साइज है। ठीक है, और ये अभी की डेटा नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं तो इस अकाउंट में हम ठीक ठाक चीजों को स्पेंड कर चुके हैं और बहुत सारी जो लीड्स है वो जनरेट कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो इसी पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर अगर हम स्पेंड देखना चाहें, मैं अकाउंट लेवल का स्पेंड दिखा रहा हूं आपको, तो लगभग 50 लाख रुपए हम खर्च कर चुके हैं इसी अकाउंट के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड लीड्स को जनरेट कर रहे हैं, बट अगेन सीजनैलिटी वाली चीज आती है कि कब किस पैकेज की डिमांड है, कब किस पैकेज के लिए लोग सर्च कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैंपस बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बनाते हैं। तो वही फंडामेंटल चीजें हैं जो मैंने अभी आपको इसके लिए भी बताई, जो हम लोगों ने अभी कश्मीर वाला पैकेज देखा और उम्रा वाले पैकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ आपको बता रहे हैं। तो लोकेशन वाइज यहाँ पर कैंपेन्स को डिवाइड किया गया, और फिर वो टेक्निकल पार्ट है कि गूगल एड्स को बहुत ही सॉलिड तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया, कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज किया। अगेन दैट इज अ वेरी टेक्निकल पार्ट, बट हम लोग इस टाइप से बहुत ही लो कॉस्ट में जो लीड्स है उनको जनरेट कर रहे हैं। अगर सेम अकाउंट का मैं अगर आपको फेसबुक एड्स भी दिखाऊं तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आकर सेम ही बिजनेस का मैं आपको फेसबुक एड्स अगर दिखाऊं तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हम बहुत ही अच्छी जो लीड्स हैं
उनको जनरेट कर रहे हैं। अगर मैं मैक्सिमम ओपन करूं तो जो हमने शुरुआत करी थी, तो हमने इस अकाउंट को कुछ बूस्ट वगैरह करने के लिए थोड़ा सा हम लोगों ने ऐसे ही कुछ 1000-2000 रुपए के ऐड चला दिए थे। और उसके बाद क्योंकि अच्छा ट्रैफिक हम लोग भेज रहे थे ऑलरेडी जो लैंडिंग पेज के ऊपर है गूगल एड्स के थ्रू, तो यहाँ पर शुरुआत में हमने रीमार्केटिंग करी, क्योंकि हमें लगा एक बार रीमार्केटिंग करते हैं और उसके बाद कोल्ड ऑडियंस की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ लीड्स की एक्सपेक्टेशन है वो हमारी जो हमारा गूगल एड्स से जो हम एड्स रन कर रहे थे उससे हमारी वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही थी। इसलिए हम लोगों ने फेसबुक एड से शुरुआत में जो है वो कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश नहीं करी। बट जब हमारी यहाँ पर बहुत सारी डेटा मिल गई हमें और हमारे रीमार्केटिंग की भी लीड्स जो है वो बेहतर आ रही थी, अगर आप देखें तो यहाँ से भी हमने ठीक ठीक लीड्स जनरेट करी। और ये वो लीड्स हैं जो हमने वेबसाइट के ऊपर कैप्चर करी, हमने कोई भी इंस्टेंट फॉर्म वगैरह जो है वो नहीं रन किया। अभी अगर आप देखेंगे तो हम 3 लोकेशंस पे 3 डिफरेंट कैंपेन्स को रन कर रहे हैं, राइट। और इनके अंदर हम लोग वीडियो एड्स को यूज कर रहे हैं। और अगर मैं करंट में जो रनिंग कैंपेन्स है जो आप देख पा रहे हो, यहाँ से भी अगर मैं देखूं तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1000 नहीं तो लगभग 800 850 की जो लीड्स है वो अप्रोक्सीमेटली हम लोग यहाँ से भी जनरेट कर चुके हैं वेबसाइट के ऊपर, राइट। और इस बार ये रीमार्केटिंग नहीं है, ये कोल्ड ऑडियंस के ऊपर रन हो रहे कैंपेन्स और क्वालिटी बहुत जबरदस्त। मतलब इस कैंपेन को चलाने से पहले हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि फेसबुक से हम लोगों को उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी, बट क्योंकि हम ट्रैफिक डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर भेज रहे हैं तो अपने आप जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। अगर आप इसकी ऑडियंस देखेंगे तो आपको भी ताज्जुब होगा, और अगर आप कैंपेन का नाम देख रहे हैं तब भी आपको समझ में आ रहा है, राइट। और हमने यहाँ पर जो यूज किया हुआ है दैट इज बेसिकली कस्टमर लुक अलाइक। जो हमारे ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके कस्टमर्स थे उनकी ये लुक अलाइक ऑडियंस है, उसको अपलोड किया गया, उसकी लुक अलाइक्स बनाई गई और उनको यूज किया गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इतनी सारी लीड्स वहां पर अगर आप देखें तो 50 लाख का एड स्पेंड हुआ था, यहाँ पर भी कुछ थोड़ा बहुत एड स्पेंड हुआ होगा। इसके अलावा एक गूगल एड्स का अकाउंट यूज हो चुका था, वहां से भी एड स्पेंड हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे एड स्पेंड से बहुत सारी लीड्स आई, बहुत सारा कन्वर्जन हुआ, बहुत सारा बिजनेस बना, और वो सारी चीजें सीआरएम के अंदर थी। तो वहां से जो हमारे कन्वर्टेड जो क्लाइंट्स थे या प्रोस्पेक्ट थे उनको हम लोगों ने वहां से डाउनलोड मारा, उनकी डेटा को यहाँ अपलोड किया, उसकी लुक अलाइक बनाई। और इसी तरीके से जो पिक्सल हमारा रिकॉर्ड कर रहा था जो वेबसाइट के ऊपर कन्वर्ट हो रहे थे लोग, क्योंकि पिक्सल गूगल वालों को भी रिकॉर्ड कर रहा था, गूगल से जो लोग आ रहे थे और कन्वर्जन कर रहे थे और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो जब हमने पिक्सल की लुक अलाइक ऑडियंस बनाई तो वो भी परफॉर्म करी। जरूरी नहीं है हर सिनेरियो में परफॉर्म कर जाए, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये चीज परफॉर्म कर रही है और इस सिनेरियो में हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई होगी आप लोगों को कि किस तरीके से आपको काम करना है। बिजनेस की अगर अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई तो आप इन चीजों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। गूगल एड्स मैंने बता दिया, फेसबुक एड्स में क्रिएटिव्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि आप ऑडियंस को तो टारगेट कर देंगे। पैकेजेस के एड्स बहुत सारे चलते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है जो पैकेजेस के एड्स चलाती हैं या इस टाइप से टूर्स वगैरह के एड्स चलाती है, बट द पॉइंट इज कि आप कितना कैची ऑफर स्टार्टिंग में उनको दे पाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर आप ये चीज मेंशन कर पाते हैं शिमला पैकेजेस स्टार्टिंग एट 10,000 रुपीज, तो वो लीड तो सबमिट कर देगा, बाद में आपको उसको समझाने की जरूरत है। इसका कतई मतलब नहीं होता है, ये आपको लग रहा होगा, इसका मतलब होगा कि वो सामने वाला जिद करेगा कि वो शिमला पैकेजेस जो है वो आपने लिखा हुआ है 10,000 रुपीज, बट आपने बेसिकली वहां पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग एट 10,000 रुपीज, और लॉजिकली उसको वो चीज 10,000 रुपीज में मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो अगर वो कन्वर्ट होने वाला बंदा है तो डिस्कस करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा, उस चीज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेगा। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड मैं चीज आपको बता रहा हूं कि आपने 10,000 वहां क्यों लिख के दे दिया, हमें तो 10,000 रुपए में ही दो, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें आप करते हैं और इस टाइप की चीजें हर बड़ी ब्रांड करती है। तो थोड़ा सा आपको क्रिएटिव्स और ऑफर्स के ऊपर काम करने की जरूरत है, वो बेहतर कन्वर्ट होते हैं। और आपको ट्रैफिक लैंडिंग पेज पे ऊपर भेजने की जरूरत है। जब मैं लैंडिंग पेज की बात करता हूं तो कन्वर्जन ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग ऑलरेडी जो है वो कवर हो जाती है। लैंडिंग पेज के जो फंडामेंटल्स है, आपका लैंडिंग पेज किस तरीके का होना चाहिए, सारी चीजें मैं बहुत बार डिफरेंट वीडियोस में टेक्निकली कवर कर चुका हूं। तो ये सारी चीजें आपकी सेटअप होनी चाहिए, इसीलिए मैंने सारी चीजों को दिखा भी दिया आपको, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आए। अगर मैं एसईओ की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। जब भी कोई ट्रैवल एजेंसी हमारे पास आती है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को वो देख लेती हैं, थ्रिलोफिलिया को देख लेती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी ट्रिप एडवाइजर को देख लेंगी, ठीक है। इस टाइप की जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, मेक माई ट्रिप है, इन वेबसाइट्स को देख लेंगे और परेशान हो जाएंगे, हमें ऐसी ही वेबसाइट बनाने की जरूरत है। नहीं, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को टारगेट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं मेक माई ट्रिप की वेबसाइट के ऊपर आता हूं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ मेक माई ट्रिप की वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, तो इट्स नॉट ओनली कि वो हॉलीडे पैकेजेस ट्राई कर रहे हैं, वो फ्लाइट्स में भी हैं, वो होटल्स में भी है, वो होम स्टेज में भी हैं, वो ट्रेन्स, बसेस, कैब्स, बहुत सारी चीजों में। अगर आप इस वेबसाइट से ये सारी चीजों को हटा दें, केवल हॉलीडे पैकेजेस मेंशन करें, तो बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट हो जाएगी। अगेन ये हॉलीडे पैकेजेस में भी
ऑलमोस्ट इंडिया के सभी चीजों को कवर कर रहे हैं, सभी टाइप के पैकेजेस को कवर कर रहे हैं, हर चीज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इनकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और इनकी वेबसाइट काफी बड़ी, काफी पावरफुल आपको दिखाई देती है। तो आपको ये थोड़ी ना करना है कि आप जो है वो पहले ही दिन जो है वो इसी टाइप की वेबसाइट बनवाएं और इसी टाइप की वेबसाइट से एसईओ करने की कोशिश करें। आपको फिगर आउट करने की कोशिश करनी है कि मेरा बिजनेस क्या है। वही मैंने यहां पर जो है वो लिखने की कोशिश करी हुई कि आप अपने टूर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें लोकेशन वाइज, कि भाई मैं शिमला में टूर्स प्रोवाइड करता हूं, मैं कश्मीर में टूर प्रोवाइड करता हूं, मैं आगरा में टूर प्रोवाइड करता हूं, मैं दिल्ली में प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, आप उसके अराउंड कीवर्ड सर्च करें कि शिमला के अराउंड लोग किस तरीके से जो है वो सर्चेस कर रहे हैं। लोग सर्च कर रहे होंगे टूर्स पैकेजेस फॉर शिमला, शिमला टूर पैकेजेस, हनीमून पैकेजेस फॉर शिमला। अब आपको समझ में आया, हनीमून पैकेजेस की एक कैटेगरी बन सकती है, हनीमून पैकेजेस फॉर शिमला कीवर्ड को टारगेट करने के लिए हम एक पेज बना सकते हैं। मैं यहां पर आपको बता दूं कि आपने सोचा कि एक कैटेगरी जो है वो पैकेजेस बन सकती है, एक कैटेगरी जो है वो हनीमून पैकेजेस बन सकती है, और हनीमून पैकेजेस में आपने मान के चलते आपने 3 जो लोकेशंस हैं उनको सेलेक्ट किया, शिमला, ठीक है, मनाली, एंड यहां पर मैं मान लेता हूं गोवा, और एक और मैं मान लेता हूं यहां पर मान लिया कश्मीर भी आपने मेंशन करके रखा हुआ है। तो आपको यह सोचना है, अगर आप हनीमून पैकेजेस फॉर शिमला, अब इसमें जो कीवर्ड्स आएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएंगे, शिमला हनीमून पैकेजेस, ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी जब आप कीवर्ड रिसर्च करने जाएंगे तो आपको दिखेंगे। तो कीवर्ड रिसर्च के दौरान आपको चीजें समझ में आने लगती है कि हाँ भाई ये चीजें जिसके हम रिलेवेंट जा सकते हैं, इस टाइप की हम कैटेगरीज बना सकते हैं। तो अब ये कैटेगरी अगर आप बनाते हैं तो आपको दुनिया की बहुत पावरफुल वेबसाइट्स की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये मुद्दा जरूर है, क्योंकि जब आप नई वेबसाइट बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी और आप एक्चुअली कॉम्पीट कर रहे होंगे बहुत ही धुरंधर वेबसाइट्स के साथ। ठीक है, वो बात समझ में आती है। बट आप अगर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और राइट स्ट्रैटेजीज की तरफ जाएंगे, थोड़े से जो लो कंपटीशन के कीवर्ड्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे, ब्लॉग से कुछ कीवर्ड्स को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कहीं पर भी रैंक नहीं करेंगे। मान के चलते हैं 7-8 वेबसाइट्स इंडिया की बहुत ही टॉप की वेबसाइट्स हैं, तो उनके नीचे फिर आप आ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई बस वो 7-8 वेबसाइट्स ही हमेशा रहेंगी, उसके नीचे कुछ नहीं आएगा। ये तो एक रिलेटिव चीज है। अगर आप उनसे थोड़े से पीछे हैं तो आप उनके नीचे आ जाएंगे और कुछ ना कुछ ट्रैफिक का ट्रैक्शन जो है वो आप कैप्चर करते चले जाएंगे। ठीक है, बट आप बहुत सारे डिफरेंट ऐसे स्कोप्स को ओपन कर देते हैं अपने लिए जिन पे शायद वो बड़ी वेबसाइट्स उतनी गंभीरता से काम नहीं कर रही जितनी गंभीरता से आप काम जो है कर रहे होते हैं। फिर भी अगेन मैं ये बात कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल सही है कि इस जैसी वेबसाइट्स को, ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, इनको बीट कर पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इनकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो बहुत ही सॉलिड है। या आप इनको बोले कि इनकी जो वेबसाइट की अथॉरिटी, ओवरऑल वेबसाइट की अथॉरिटी है, वो काफी सॉलिड है। या आप क्या कर सकते हैं, आप इन वेबसाइट्स का जो इन वेबसाइट्स को एक बार के लिए आप रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, ये फिगर आउट करने के लिए कि इनके ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो बेसिकली थोड़ा सा नीचे रैंक कर रहे हैं, 4th पेज पे रैंक कर रहे हैं, 5th पेज पे रैंक कर रहे हैं, 6th पेज पे रैंक कर रहे हैं। उन कीवर्ड्स को लगता है अगर तुम्हें कि इनमें सर्च वॉल्यूम है, ये हमारे बिजनेस के रिलेवेंट है, तो तुम उन कीवर्ड्स के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हो और उन कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक कर सकते हो सकता है उसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम हो, बट मान के चलते अगर 100 का भी सर्च वॉल्यूम है और उससे भी आपको कुछ 10-20-25 का भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर मंथली आ रहा है, 10-20-25 लोगों का एक पेज के ऊपर, और ऐसे अगर आपने 40-50 पेजेस को फिगर आउट कर लिया तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना ट्रैफिक आपके पास आ रहा होगा। अगर आपके, क्योंकि ये जो ट्रैफिक है ना, ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशनल ट्रैफिक, ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पर लीड छोड़ के जाता है, ठीक है, और कन्वर्जन होने के चांसेस भी होते हैं। तो इस चीज को भी आपको समझना है। फाइन। कभी भी बहुत बड़ी वेबसाइट को देखकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को बस यही वेबसाइट बना देनी। टाइम जरूर लगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगेगा, सारी चीजें होंगी, गेस्ट पोस्टिंग वगैरह आपको खरीदनी पड़ेगी, कंटेंट आपको ओरिजिनल लिखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपको ठीक करना पड़ेगा। बट अगर आपको एसईओ करना है तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं से तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। तो शुरुआत का तरीका यही है। ठीक है, जबरदस्ती आपको मेक माई ट्रिप के पीछे नहीं पड़ जाना है, या ऐसी डिफरेंट ब्रांड्स के पीछे, बड़ी जो वेबसाइट्स हैं उनके पीछे नहीं पड़ जाना, क्योंकि वो सब कुछ कवर कर रही है। आपको सब कुछ कवर करने की शुरुआत में जरूरत ही नहीं है, राइट। जैसे मैंने लिखा हुआ है, क्रिएट डिफरेंट पेजेस, स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड रिसर्च। ये जो मैंने बताया कि एक कैटेगरी ये हो गई, एक कैटेगरी ये हो गई, ठीक है, एंड मान लिया कोई ग्रुप पैकेजेस सर्च करता है तो ये ग्रुप पैकेजेस हो गए। ठीक है, कोई अगर सर्च कर रहा है ग्रुप पैकेजेस इन शिमला, राइट, या सोलो ट्रैवलिंग फॉर शिमला, इस टाइप से सर्च कर रहा है तो सोलो ट्रैवलिंग की एक हो गई। हो सकता है जो मेक माई ट्रिप है या दूसरी जो कंपनीज है उसको ना
कवर कर पा रही हो। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, राइट? सो इस टाइप से आपको चीजों को सोचना है, इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, इस टाइप से आपको पेजेस बनाने हैं, एंड देन वही एसईओ के फंडामेंटल्स जिनके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। यही हम लोगों ने भी किया। ट्राई टू फिगर आउट द कीवर्ड जो थोड़े से लॉन्ग टेल हो, जिनके ऊपर आप ब्लॉग लिख सकते हो। ऐसे कौन से कीवर्ड्स होते हैं? जैसे 5 प्लेसेस टू ट्रैवल इन लखनऊ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग लखनऊ घूमने से पहले वहां का समझना चाहते हैं कि 5 जो प्लेसेस हैं ऐसी कौन सी है, 10 प्लेसेस ऐसी कौन सी हैं जो हम लखनऊ में घूम सकते हैं, या लखनऊ के आसपास कौन सी ऐसी प्लेसेस है जहां पर हम घूम सकते हैं। तो इस टाइप से ब्लॉग के ऊपर ले जा सकते हैं, ब्लॉग से फिर ट्रैफिक अपने पेजेस के ऊपर लेकर आ सकते हैं आप, और फिर पेजेस से आप वहां पर जो कन्वर्जन्स है वो करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बड़ी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, इनके थोड़े से स्ट्रक्चर्स को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। जैसे मैं पैकेज यहाँ पर डालता हूँ, अब देखो यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी बना रखी है। लेट्स से मैं पिलग्रिमेज का पैकेज डाल देता हूँ। अयोध्या इस वक्त सबसे फेमस है, तो मैं अयोध्या डाल देता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अयोध्या रिलेटेड जो पैकेजेस हैं वो हैं। अगर मैं नीचे आऊँ तो इन्होंने इस चीज का एसईओ किया है या नहीं, ये इस बात से पता होगा कि इस पेज के ऊपर इन्होंने कंटेंट किस तरीके से जो है वो डाल रखा है, ठीक है। क्या इस तरीके से कंटेंट को डाल रखा है जहां पर जो है वो एसईओ के फंडामेंटल्स वगैरह को पूरा किया गया हो, तो जाहिर सी बात है फिर इन्होंने इस पेज का एसईओ किया होगा। या मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अयोध्या पैकेजेस, राइट, फ्रॉम मुंबई भी कर सकते हो। अगेन अगर लोकेशन वाइज आपको लगता है कि इस टाइप की बहुत ज्यादा सर्विस सर्चेज हो रही हैं और उनको आप कैटर कर सकते हैं, देन यू कैन गो हेड एंड वो सारी चीजें कर सकते हैं। अब ये वेबसाइट अपनी जो अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी या जो टॉपिकल अथॉरिटी, उसकी वजह से रैंक कर रही है, बिकॉज ये वेबसाइट ही पूरी अयोध्या टूर पैकेजेस के ऊपर बनाई गई। तो बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं जहां पर एक बड़ी वेबसाइट होती है और उसको सपोर्ट करने के लिए छोटी छोटी इस टाइप की जो वेबसाइट्स है वो भी बनाई जाती हैं, क्योंकि आप एक बड़ी वेबसाइट को हो सकता है उसको टॉपिकल अथॉरिटी उतनी ना दे पा रहे हो, तो बहुत सारे लोग छोटी छोटी वेबसाइट्स बना लेते हैं। ऐसी चीजें एस्थेटिक क्लिनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे किसी का लेजर हेयर ट्रीटमेंट की डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं, तो वो सारी चीजें वो अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर रखते हैं और उसके बाद लेजर हेयर ट्रीटमेंट करके कोई और डोमेन खरीद लेते हैं। एग्जैक्ट मैच डोमेन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पर मतलब ये है कि उस स्पेसिफिक प्रोसीजर से रिलेटेड वो एक छोटी सी अलग से वेबसाइट बना देते हैं, क्योंकि उसमें टॉपिकल अथॉरिटी बन जाती है और उसको रैंक कराना थोड़ा सा आसान कई बार हो जाता है। और बड़ी वेबसाइट जो होती है वो उस पे भी काम कर रहे होते हैं, तो बेसिकली 2 वेबसाइट्स भी उनकी हो जाती है, दोनों पे काम करते हैं और जो भी वेबसाइट रैंक हो जाती है उससे उनको बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी चीजें भी बहुत सारे लोग करते हैं, बट इन जनरल आप ये सब चीजें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को करते नहीं देखोगे, छोटी छोटी कंपनीज करती है। बट इन सब के साथ ना, इन वेबसाइट को, जो छोटी वेबसाइट मैंने बनाया माइक्रो वेबसाइट्स होती हैं, तो अलग टाइप के चैलेंजेस जो होते हैं, बट दिस इज अगेन अ वे, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखो मेक माई ट्रिप जो है वो रैंक हो रहा है, बट देख लेते हैं इनका कौन सा पेज रैंक हो रहा है। वही पेज रैंक हो रहा है? नहीं, देखो इन्होंने अलग से बनाया हुआ है, अबाउट अयोध्या पैकेजेस। तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ये वाला पेज बनाया हुआ है। देखो अयोध्या पैकेजेस, यहाँ कीवर्ड डाले, यहाँ पूरा भर रखा होगा हर जगह अयोध्या पैकेज वगैरह। देखो अयोध्या एडवेंचर पैकेज, ये इनका सेकेंडरी कीवर्ड वगैरह हो, इसलिए यहाँ पर है। अयोध्या फैमिली पैकेजेस, ये इनका कीवर्ड होगा, इसलिए यहाँ पर है। और अगर मैं क्लिक कर रहा हूं तो आई बिलीव ये इन्होंने अलग से शायद पेज भी बनाया हो इसका। देख लेते हैं हम लोग यहां पर जाकर। ये देखो अयोध्या फैमिली पैकेज का अलग से पेज इन्होंने बनाया हुआ है। तो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया और कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने पेजेस बना दिए। अगर हम एसईआरपी में वापस आते हैं तो यहां पर आप देख रहे हो अयोध्या टूर पैकेजेस हैं, नीचे आ जाओ, यात्रा है, मेक माई ट्रिप है, हॉलीडेफाई है, थॉमस कुक है, बड़ी बड़ी वेबसाइट है। बट नीचे आपको कुछ छोटी वेबसाइट्स भी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज के ऊपर अपनी अथॉरिटी के चक्कर में अपने आप को रैंक तो करा लिया है। बट ऐसा नहीं कि इंसान सीधे यहीं से ही चला जाएगा, वो यहाँ पर जाने के बाद भी बहुत सारे सिनेरियोज में लोग नहीं कन्वर्ट होते। तो आप अगर कहीं नीचे भी रैंक कर रहे हैं तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी, शुरुआत में आप उनको उतनी आसानी से बीट नहीं कर पाएंगे। बट जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जिसको हम लोग भी फॉलो करते हैं, वो प्रोसीजर वही है जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप एसईओ की शुरुआत कर सकते हैं, राइट। तो आई बिलीव कुछ चीजों की क्लैरिटी आपको हुई होगी। बाकी चीजें जैसे जैसे आप इंप्लीमेंट करते जाएंगे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। मैंने मोटी मोटी पिक्चर आप लोगों को बता दी है कि किस चीज के अराउंड किस तरीके से आप चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। एज एन एजेंसी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन सारी चीजों की, डिफरेंट डिफरेंट निशेस की। तो हमारा अनुभव उस तरीके का था, तो हम आपको बता पाए। आशा करता हूँ वीडियो से बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।